नमः शिवाय। जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक मास कथा पहला अध्याय। श्री कृष्ण और सत्यभामा का संवाद। श्री सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्प लेकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। श्री कृष्ण ने नारद जी का स्वागत सत्कार करते हुए उन्हें पद्य अर्थ निवेदन किया और बैठने को आसन दिया। नारद जी ने वे दिव्य पुष्प भगवान को भेंट कर दिए। भगवान ने अपनी 16,000 रानियों में उन फूलों को बांट दिया। सूत जी ने कहा, हे सौनक ऋषियों मुनियों, कमल के समान नेत्रों वाली पतिव्रता रानी सत्यभामा एक दिन लक्ष्मीपति यज्ञों के स्वामी श्री कृष्ण से बोली, हे प्राणनाथ, मैं धन्य हूँ, मेरा जन्म सफल है, मेरा जीवन भी सफल है। साथ ही जिन माता पिता ने मुझे जैसे त्रिलोकी सुंदरी को जन्म देकर आपको अर्पित कर दिया, वे भी धन्य हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण आपकी 16,000 रानियों में मैं आपको अधिक प्रिय हूँ। आप आदि पुरुष हैं। आपके साथ विधान पूर्वक मैंने वह कल्प वृक्ष नारद जी को भेंट कर दिया, जिसकी जानकारी भी पृथ्वी पर रहने वाले मानव को नहीं, परंतु कल्प वृक्ष आज मेरे घर के आंगन में उपस्थित है। इस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, क्योंकि मैं इस समय तीनों लोगों के स्वामी की प्रिय पत्नी हूँ, हे मधुसूदन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप मुझसे अत्यधिक प्यार करते हैं तो मेरे उस प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। उस उत्तर से मेरी आत्मा का कल्याण हो जाएगा और पूरा कल्प बीतने तक आप मुझसे विमुख न होंगे और मैं आपके साथ सदैव रह सकूंगी। सूत जी बोले। सत्यभामा के इस कथन को सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काने लगे। सत्यभामा के हाथ को अपने हाथ में लेकर वे कल्प वृक्ष के नीचे चले गए। सेवकों को वहां आने के लिए मना कर दिया। सत्यभामा के प्रेम से पुलकित होकर संसार के स्वामी श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, प्रिय, 16,000 रानियों में से मैं तुम्हें सर्वाधिक प्यार करता हूँ, तो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने देवताओं और इंद्र से भी विरोध किया है। सूत जी बोले। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर नीचे गिर गए। उनके हृदय 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिसके उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, तुमने जो प्रश्न किया उसके उत्तर में मैं कुछ रहस्य भरी बातें बता रहा हूँ। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं तुम्हें दे ना सकूं, कोई कामना ऐसा नहीं जिसे मैं तुम्हारे लिए ना कर सकूं, कोई ऐसी बात नहीं जिसे तुमसे ना कह सकूं। फिर यह कैसे हो सकता है कि तुम्हारी बात का उत्तर ना दूं? अतः जो कुछ तुम पूछना चाहती हो, निशंका होकर तुम पूछो। यह सुनकर सत्यभामा ने पूछा, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान, व्रत या तपस्या की थी जिसके कारण मैं आज आपकी पत्नी हूँ? आपके साथ गरुड़ पर इंद्र आदि देवताओं के समाज में आपके साथ जाती हूँ। मैं यह जानना चाहती हूँ कि मैं पूर्व जन्म में कौन थी, किसकी पुत्री थी और मृत्युलोक में मेरा स्वभाव कैसा था? मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, तप अथवा व्रत किया था जिससे मैं मृत्युलोक में जन्म लेकर भी मृत्यु भाव से ऊपर उठ गई और काफी अर्धांगिनी हुई? श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, एकाग्रचित होकर सुनो। पूर्व जन्म में तुमने जो व्रत और पुण्य का अनुष्ठान किया था वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ। जब सतयुग का अंत और त्रेता युग का आरंभ होने वाला था, उस समय मायापुरी हरिद्वार में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था, जिसका जन्म अत्रि गोत्र में हुआ था। वह वेद वेदांग का ज्ञाता पारंगत विद्वान था। उसका नाम था देव शर्मा। वह अतिथियों का सम्मान करता था, यज्ञ हवन करता था और एकाग्र होकर मन से शिव सूर्य देव भगवान की आराधना करता था।
ऐसा लगता था कि मानो वे दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ रहे हों। उनके संतान नहीं थी। वृद्धावस्था में उसके यहाँ एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। समय आने पर उस ब्राह्मण ने अपनी उस पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य के साथ कर दिया। उस शिष्य का नाम था चंद्र। देव शर्मा चंद्र से पुत्रवत व्यवहार करता था और चंद्र भी देव शर्मा का पिता तुल्य सम्मान करता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा कुशा समाधि लाने के लिए वन में गए और हिमालय की तलहटी में इधर उधर से सामग्री एकत्रित करने लगे। तभी उन्होंने एक भयानक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस के आने के भय से उनके सभी अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी उनमें नहीं रही। तब यमराज के समान वेश वाले उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। जब वे दोनों मर गए तब उस क्षेत्र के प्रभाव के कारण तथा उसकी धार्मिक वृत्ति के कारण मेरे शाश्वत देवदूत उनको बैकुंठ में ले गए। उन दोनों ने पूरे जीवन सूर्य की पूजा आदि सत्कर्म किए थे, अतः मैं उन पर प्रसन्न हो गया। शिव और सूर्य, गणेश, विष्णु एवं भगवती दुर्गा की पूजा करने वाले उसी प्रकार मेरे लिए लोक को प्राप्त कर लेते हैं जैसा वर्षा का पानी बहकर समुद्र में चला जाता है। मैं यद्यपि हूँ पर अपने कर्म और नामों के अनुसार 5 प्रकार का हूँ। जैसे कि देवदत्त नामक बालक भाई, पुत्र, वत्स आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे मेरे लोक बैकुंठ में आए तो विमान पे विराजमान थे और उनका स्वरूप मेरे ही समान तेजोमय था और वे चंदन का तिलक और मालाएं धारण किए हुए थे। वे बैकुंठ में ही निवास करने लगे। कार्तिक मास में इन महात्म को सुनने पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपके जो भी मनोकामना है माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु अवश्य ही पूरा करते हैं। अगर आप किसी भी मास में महात्म नहीं सुन पाते हैं तो कार्तिक मास में अवश्य ही महात्म को सुने, जिससे कि श्री हरि विष्णु अपने अति कृपा आपके ऊपर बनाए रखें। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।